नाम है संजय सोनी जी। और नॉर्थ में पढ़ाता हूँ। अच्छा। स्कूल बंद होने से जैसे स्टाफ वगैरह जाते थे सुबह कमाई होती थी, वो कमाई बंद है। ओहो, फिर कैसा आप महसूस कर रहे हैं? ये स्कूल खुलने चाहिए और काम चलना चाहिए, जब तो सभी बच्चों का काम चलाना चलता है। इस एरिया में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, जिन स्कूलों का परिवहन जो है बच्चों को लाने का ले जाने का, वो बसें ही नहीं चलेंगी तो हम तो जैसे रिपेयर मिस्त्री कह लो, हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। कोरोना ने कर दिया देखो कैसा हाल, कोरोना ने कर दिया देखो कैसा हाल, ज्ञान जगत से जो जुड़े हुआ हाल बेहाल, क्यों सच कहती हूँ आली, बजाओ मिलकर ताली। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर अनीता भारद्वाज अर्णव आप सभी का FNH न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, कोरोना काल में विद्यालयों को बंद कर दिया गया है और विद्यालयों को बंद करने से देश की जो स्थिति है वो आप सभी से छुपी नहीं है, और विशेष तौर पर हमारे ज़िले में सैकड़ों विद्यालय हैं और लाखों कर्मचारी हैं जिनका चूल्हा चौका केवल और केवल विद्यालयों पर निर्भर रहा है। आज इसी की चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बहुत सारे मित्र उपस्थित हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं विद्यालय पर निर्भर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में आज उपस्थित हैं महोदय दीपक जी। आप अपना परिचय संक्षिप्त सा देते हुए बताइएगा कि विद्यालयों को बंद होने से आपको कैसा अनुभव हो रहा है? नमस्कार मैम जी। विद्यालय के बंद होने से आपने जो बताया बिल्कुल काफ़ी प्रभाव पड़ा है, और एक प्रभाव पड़ता है, एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जी जी। समाज में जो हलचल थी वो हलचल बिल्कुल रुक सी गई है, क्योंकि काफ़ी दुकानदार और काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो रहते हैं और डिपेंड करते हैं विद्यालयों पे, और खासकर बैंक का भी बता देता हूँ मैं, जहाँ का मैंने अनुभव किया है। मैं अपने स्कूल से काफ़ी कैश बैंक में सबमिट करवाता था, वो रोटेशन मार्केट में घूमता था। अब वो बैंक वाले खुद मैनेजर से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि सर बैंक में जो कैश आता था ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और जो हमें कैश यहाँ से मंगवाना पड़ता है तब हम बंदों को इधर उधर से करवा पाते हैं, तो कैश का भी प्रभाव पड़ा है। दूसरा, हमारे पर्सनल लाइफ पे हम लेके चलते हैं। मैं एक पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, प्रिंसिपल पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, उसमें भी हमारी जो सैलरी पैकेज है उस पर भी कुछ ना कुछ काफ़ी प्रभाव पड़ा है कि हम उससे 1 ईयर तो उन्होंने एडजस्टमेंट किया, बट अभी मैनेजमेंट यही बोलते हैं कि भाई अब सर कहाँ से करें, जब पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे तो सिस्टम कहाँ से बनेगा। उनकी बात भी अपनी जगह जाए, जब वो कहाँ से इस चीज़ को करेंगे, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें खुश कर सकें, और मैंने देखा है कि खुश वो तो कर सकेंगे, बट हमें पता है जितना हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमारी घर की जो स्थिति है वो डिपेंड करती है हम पे ही, कि थोड़ा सा जो सिस्टम होता है वो डगमगा सा जाता है। तो मैम मेरा यही कहना है कि कोरोना का जो प्रभाव है ना उससे पूरे देश की कमर तोड़ के रख दी है। खासकर स्कूल को आप हल्के में मत लीजिए। स्कूल एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को ग्रोथ भी करती हैं और समाज का जो आर्थिक रूप से जो बैलेंस है ना वो बना के चलती हैं, और स्कूलों के बंद होने से आर्थिक जो बैलेंस है ना वो बिल्कुल टूट सा गया है और उसका चकनाचूर हो गया है। अगर ये ओपन नहीं होंगे तो इसका प्रभाव इतना पड़ेगा कि आने वाले समय में काफ़ी आत्महत्याएं भी हो सकती हैं। ओहो। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं मान सकता हूँ इन चीज़ों को मैम। थैंक यू। तो दीपक जी ने हमें बताया कि विद्यालयों के बंद होने से कितना बुरा प्रभाव आज समाज पर पड़ रहा है, और व्यावसायिक रूप से वो बहुत ही ज़्यादा तंग हालत में जीवन जी रहे हैं। ये एक झांकी है, झांकी की शुरुआत है। इसी कड़ी में हम अब आगे चलते हैं, ज्योति शर्मा जी से बात करते हैं। ज्योति शर्मा जी, आप बताइए कि विद्यालयों का बंद होना समाज को कितना प्रभावित कर रहा है? हमारी जो विद्यालयों का जो प्रभाव पड़ा है कोरोना का, ये सिस्टम जो है हमारा पूरा ख़त्म सा हो गया है। शिक्षा का जो था, सभी के जो व्यवसाय थे, चाहे स्कूल ड्रेस का लगा लो, स्टेशनरी सामान लगा लो, हर सिस्टम जो है वो अभी स्टॉप सा हो गया है। विचार आपने साझा किया है ज्योति जी। आप ये बताना चाहती हैं
कि जो राष्ट्र की जो युवा पीढ़ी है, राष्ट्र की जो भावी पीढ़ी है, वो पीढ़ी अब अपने उस विकास की तरफ नहीं है जहाँ उसका विकास होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, जो एक श्रृंखला है वो टूटती सी आपको नज़र आ रही है, और आप ये गुजारिश कर रही हैं कि विद्यालय का जो है वो समय पर यानी कि जल्दी से जल्दी वो खुल जाने चाहिए। तो चलिए अब आगे भी विचार जानते हैं हम। मैम, आप अपना संक्षिप्त सा परिचय दे करके आप हमें बताइएगा कि आप विद्यालयों के बंद होने से कैसा महसूस कर रही हैं और इसका प्रभाव किस प्रकार से आपके जीवन पर, आपके आसपास के परिवेश पर पड़ रहा है। विद्यालयों के बंद होने से बच्चों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है जी। बच्चे जिन्हें हम देश के भविष्य कहते हैं, जब उनका ही जीवन सुरक्षित नहीं है, उनको विद्या का कोई आगे उनको मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, तो देश का भविष्य क्या होगा। जी जी, बहुत बढ़िया। आप तैयार हैं पूरी तरह से कि कोरोना की यदि कोई भी लहर आ जाती है तो हम पूरी तरह से, जैसे 2 लहरों को आप विजय पा गई हैं, उसी प्रकार से तीसरी पर भी विजय पा लेंगे। बहुत बढ़िया। तो मान्यवर, आप बताइएगा कि किस प्रकार से आपका व्यवसाय विद्यालय से प्रभावित हो रहा है। मेरा नाम राजेश कुमार है जी। स्टेशनरी और बुक्स की शॉप है, मोहन पुस्तक भंडार जी के नाम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्कूल इस समय 1.5-2 साल से बंद हुए हैं, बाजार के अंदर रौनक नाम की चीज़ ही ख़त्म हो गई है। शुक्रिया आपका। आप देख रही हैं कि भले ही बाज़ार खुल गया है, दुकानें खुल गई हैं, स्टेशनरी की खुल गई हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लोग चाहते हैं कि विद्यालय अवश्य खुल जाने चाहिए, क्योंकि विद्यालय खुलेंगे तभी उनके व्यवसाय की जो रौनक है वो बढ़ पाएगी, उसमें थोड़ी सी गति मिल पाएगी। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं आप किस तरह के व्यवसाय से जुड़े हैं और आप विद्यालय के बारे में कैसी मंशा रखते हैं। मेरा नाम अनिरुद्ध गोयल है मैम। मैं हिमांशु स्कूल ड्रेस के नाम से मेरी शॉप मेन बाजार में है जी। मेरा टोटल बिजनेस ही मैम स्कूल से रिलेटेड है मैम, और स्कूल बंद होने से लेके पहली लहर को भी हमने एक जैसे तैसे करके अपने आपको एडजस्ट किया, बट दूसरी लहर को भी कर रहे हैं। पर अभी की सिचुएशन को देखते हुए मैम, सब कुछ खुलने के बाद एक स्कूल को, जो कि एक नाजुक है बच्चों के लिए, खोलना चाहिए, चाहे आप कुछ समय के लिए खोलें, पर सरकार को इसके प्रति भी जागरूक होकर कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए। अनिरुद्ध जी, आपने बताया कि आपका पूरा का पूरा जो व्यवसाय है वो विद्यालयों पर ही निर्भर है, और जब से विद्यालय बंद हुए तब से आपकी यूनिफॉर्म का जो कार्य पूरी तरह से ठप हो चुका है। आशीष जी, आप बताइएगा कि आपका किस तरह का व्यवसाय है। मेरा नाम आशीष सलूजा है। मेरा कैटरिंग का काम है, जिससे मेरा जैसे हमारा कोरोना से पहले हमारे जैसे कैटरिंग के काम में, तो स्कूल में फंक्शंस वगैरह होते थे, एनुअल फंक्शन हो गया, कोई विदाई समारोह हो गया, इस टाइप से कुछ फंक्शन होते थे, तो उसमें हमारा कैटरिंग का काम बहुत अच्छे से चलता था जी। सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगा। नमस्ते सर, मैं जगदीश प्रसाद जी, स्कूल में ड्राइविंग करता हूँ जी। ये स्कूल बस के ड्राइवर हैं जी। बताइए, स्कूल बस ना चलने की वजह से आप कितने प्रभावित हुए हैं। स्कूल बंद होने से हम बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाएगा तब तक उसके अच्छे भविष्य की कामना हम नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा स्कूल में ही सीखता है। कॉलेज की पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है, लेकिन स्कूलों की पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो सकती जी। आप योगेश कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर जी और सतना एजुकेशन सेंटर का ओनर भी जी। इससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं हमें। आप ट्यूशन सेंटर के ओनर हैं, स्कूलों पर तो असर हो ही रहा है, ट्यूशन सेंटर पर भी कोई असर पड़ रहा है स्कूलों का? बिल्कुल असर हो रहा है सर, क्योंकि अभी बच्चे ना तो ट्यूशन पे आ रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि स्कूल हर साल प्रमोट कर रहा है, बोर्ड यहाँ तक ही प्रमोट कर रहा है बिना एग्जाम लिए। और जब हम 10th का रिजल्ट देख रहे हैं बोर्ड्स का, तो 100% रिजल्ट आ रहा है, तो इस टाइम पे कोई बच्चा ट्यूशन के। देखिए, बच्चों का पढ़ाई से मन बिल्कुल ऊब चुका है। जब बच्चे बोर्ड की परीक्षाओं में भी 100% मार्क्स से पास हो रहे हैं बिना पढ़े, तो उनका मन अब ट्यूशन जाने को भी नहीं करता, पढ़ने को भी नहीं करता। जब स्कूल खुलेंगे तो पेरेंट्स उनको घर से स्कूल भेजेंगे, तभी वो ट्यूशन पे भी जाएंगे। ट्यूशन का व्यवसाय भी कहीं ना कहीं स्कूल बंद होने की वजह से इफेक्टिव हो रहा है जी। आप? नमस्कार सर, मैं एक नर्सरी संचालक हूँ, निकाड़ा रोड पर भगवती नर्सरी के नाम से मेरी फर्म है। और ये जो स्कूल बंद हुए 2 साल के करीब होने को आ रही, किसी भी स्कूल में जैसे मेरे जैसे स्कूल में नए एडमिशन होते थे तो पेड़ पौधे जाते थे, और कोई कार्यक्रम होता था तो पेड़ पौधे गमले वगैरह जाते थे, जैसे दादरी है, बारडा है, सतनाली है, जोधू है। तो ये जो स्कूल जो बंद कर रखे हैं ना, इससे हमारे ऊपर भी काफ़ी प्रभाव आ रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि स्कूलों को जल्दी से जल्दी खोलें। देखिए, स्कूल बंद होने का असर प्रकृति पर भी पड़ रहा है। स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे घर पर ले जाकर भी पौधे लगाते हैं।
एक पौधा बेचने वाला भी स्कूल बंद होने की वजह से उसके व्यवसाय पर काफ़ी असर पड़ा है। आप बताएं स्कूल बंद होने का कितना असर हो रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन क्लास शॉर्ट टर्म विकल्प तो ठीक था, पर लंबे समय के लिए ये सही विकल्प नहीं है, क्योंकि जो हम बात करते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास की, तो वो घर पर बैठकर नहीं हो सकता है। बच्चे टाइम का एक स्कूल में एक टाइम टेबल होता जी है, मैम, जी बिल्कुल। तो उसके बाद हमारी जो असेंबली होती है उसमें जो बच्चे का ऑलराउंडर डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू, तो यहाँ पर लर्निंग थ्रू डूइंग तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर ओनली वन वे वन वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक है। टीचर सिर्फ बताता है, टीचर को ये भी नहीं पता है कि जो क्लास अटेंड कर रहा है वो बच्चा उसी क्लास का है या किसी और क्लास का है। बच्चे ऑनलाइन होने के बाद कैमरा ऑफ कर देते हैं, मस्ती में रहते हैं। टीचर को पता नहीं चलता कि मेरी क्लास में अभी कितने बच्चे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। जी, उसके साथ साथ जो बच्चों का स्पेशली जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे प्रैक्टिकली करके ही सीखा जाता है, वो जी आपके ऊपर लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है? देखिए सर, जो कोविड पेंडेमिक थी ये वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक है। इसका हर एक फील्ड पे, चाहे आप एविएशन इंडस्ट्री लगा लीजिए, चाहे आप रियल इस्टेट लगा लीजिए, चाहे आप वैसे मार्केटिंग लगा लीजिए, हर एक पे इसका असर पड़ा है। लेकिन जो हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री है उस पर इसका बड़ा दुर्भाव हुआ है। जी बिल्कुल। और क्योंकि भाई मान लीजिए अगर रियल इस्टेट वगैरह है उसको तो हम रीगेन कर लेंगे, लेकिन जिस बच्चे का सिलेबस इरेडिकेट हो गया, सिलेबस छूट गया, मिस हो गया उससे, वो उसको कैसे उसको इम्प्रूव करे, कैसे उसको रीगेन करेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। और गवर्नमेंट हमारी ठीक है, उन्होंने सिलेबस कट कर दिया है, तो जस्ट बच्चों को पास कर दिया है अच्छे मार्क्स के साथ, लेकिन है ना इसका एक लॉन्ग टर्म के बाद, आने वाले 5, 7, 10 साल के बाद इनको पता चलेगा कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे हमारे स्टूडेंट्स की नींव थी वो कमज़ोर हो चुकी है। बजाय इसके सरकार को विकल्प रखना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए और जो पीछे का जो सिलेबस छूट गया हमारा उसको साथ के साथ अटैच करके नेक्स्ट क्लास में उसको भी कवर करवाना चाहिए। जी देखिए, हमारे साथ अलग अलग व्यवसायी जुड़े हुए थे जिनका स्कूलों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। उन सब पर असर हुआ है लॉकडाउन का, स्कूल बंद होने का। इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द स्कूल खोल दें, जिससे जो लोग केवल स्कूलों पर ही डिपेंड थे, जैसे ड्राइवर्स हैं स्कूल बस के, कंडक्टर हैं, कहीं कोई माली हैं, कहीं कोई नर्सरी वाले हैं, बुक डिपो वाले हैं या स्कूल ड्रेस वाले हैं, हजारों बिजनेस ऐसे हैं जो स्कूल से जुड़े हुए हैं। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, लाखों लोगों को रोजी रोटी छीन गई है। इसलिए सभी लोगों की एक ही आवाज़ है कि स्कूल खोल देने चाहिए।